पत्नी की तरफ से लगाए गए घरेलू हिंसा के आरोपों में मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। विवेक की पत्नी अब विवेक के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। दरअसल वो विवेक के खिलाफ धारा बढ़ाने की मांग कर रही हैं। विवेक के खिलाफ अब पत्नी ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है और एक बड़े वकील को भी हायर कर लिया है। दरअसल नोएडा के थाना सेक्टर 126 पुलिस को बीते 14 दिसंबर को मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा की पत्नी यनिका के भाई ने अपनी बहन की तरफ से एक मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर में कहा गया है कि शादी के कुछ दिन बाद ही विवेक की उनकी मां प्रभा बिंद्रा से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, जिसमें बीच बचाव में पत्नी यनिका आई तो विवेक पत्नी पर भड़क गए और खूब मारपीट की, जिसमें पत्नी अनिका को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। वहीं अब विवेक की पत्नी अनिका के वकील वाशु शर्मा ने बताया है कि उनके पास विवेक के खिलाफ बहुत सारे और एविडेंस मिले हैं और उन्होंने डेटा तैयार कर लिया है। उनकी क्लाइंट अभी अस्पताल में है। जैसे ही उनकी क्लाइंट ठीक हो जाएंगी तो विवेक के खिलाफ और धारा बढ़वाने के लिए पुलिस से मिलेंगे। सर, विवेक बिंद्रा जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई और अन्य मामला था। क्या मामला है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मामला इस प्रकार था कि मिस्टर बिंद्रा और उनकी मदर का कुछ कहासुनी चल रही थी, तो यानिका जी बीच बचाव के लिए गई वहाँ पे और एग्रेशन इतना ज़्यादा था कि उनको मारने लगे वो कमरे में बंद करके, और काफ़ी ज़्यादा मारा है कि ईयर ड्रम में भी कुछ डैमेज हुआ है और आइज़ में लगा है और पीछे बोन में कुछ डिसलोकेट हुआ है, कुछ हुआ है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस वक्त वो, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब भी है काफ़ी। एक दिन पहले उनकी शादी हुई। नहीं, ये इन्फॉर्मेशन गलत है सर। जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 6 दिसंबर को शादी हुई है, नहीं, 6 नवंबर को उनका वेडिंग वो था इवेंट। सर, क्या कारण रहा, क्योंकि जो विवेक बिंद्रा है वो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर जाने जाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, काफ़ी ऊर्जा भरते हैं। क्या रही चीज़ें, क्या इससे पहले भी इस तरह की हरकत की थी या मारपीट की थी उन्होंने अपनी पत्नी के साथ, ऐसा क्या हुआ? देखिए, हरकत तो कर ही रहे थे, मैं इसके लिए डिनाई नहीं करूँगा, हरकत तो कर ही रहे थे, लेकिन अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करते हैं, प्रोफेशनली फ्लॉरिश कर रहे हैं वो, अच्छा है उनका, लेकिन मैं प्रोफेशनल फ्रंट पे मैं कुछ बोलने के लिए नहीं, क्योंकि मेरे को ऑथराइजेशन सिर्फ जो भी है वो सिर्फ लीगल की है। अब अगला कदम क्या है आप लोगों का? अगला कदम ये है, यानिका जी डिस्चार्ज होने के बाद, अभी तो उनके ब्रदर ने जो किया था कंप्लेंट, उस पर एफआईआर हो गई है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है उस पर, लेकिन अब अगला कदम ये है, यानिका जी से जब बात हुई तो और थोड़ा माइन्यूट और डिटेल चीज़ें समझ में आई हैं, तो कुछ सेक्शंस बढ़वाने की तैयारी धारा, हाँ जी। तो विवेक जी से बात हुई आप लोगों की? नहीं, कोई बात नहीं। पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी विवेक बिंद्रा का जो कंट्रोवर्सी आई थी सोशल मीडिया में, उसके बाद ये मामला उछला है, उससे पहले मामला दबा हुआ था। अब पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं। अभी तक पुलिस की क्या कार्रवाई हुई जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद? सर, इट्स अंडर प्रोसेस चल रहा है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मैं बीच में नहीं बोल सकता। बात हुई पुलिस से आप लोगों की? हाँ, रेगुलर बात हो रही, क्लाइंट्स की भी बात हो रही है। आप लोग पुलिस से मिलने जाने वाले हैं? अभी कुछ प्लान नहीं है इस पे। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।